हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई चंदन मोशर। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन जैसे ठंडा, गर्मी क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का कौन सा ऐसा जगह है जहां पर दिन और रात की जो अवधि होता है वो 6 महीना होता है? क्या आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि जो है उसमें परिवर्तन यानी उसमें बदलाव क्यों होता है? आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में जो दिन होता है वो बड़ा होता है और ठंडा के दिनों में दिन छोटा होता है। ये क्यों होता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को मिलेगा जब पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बहुत ढंग से पृथ्वी की गतियां को समझते हैं। पृथ्वी में एक ही साथ 2 गतियां होता है, एक घूर्णन गति होता है और दूसरा होता है परिक्रमण गति। हम लोग बात करते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है? घूर्णन गति उस गति को कहते हैं जब कोई पिंड अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, जैसे लट्टू जो होता है, जब लट्टू को हम लोग नचाते हैं तो लट्टू अपने अक्ष पर ही घूमता है, अपने अक्ष पर ही घूमता है। क्लियर? उसी प्रकार से जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूम रही है। देखिए, पृथ्वी का एक प्रतिरूप है जिसको हम लोग ग्लोब कहते हैं। ये ग्लोब इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। क्लियर? उसी प्रकार से एक पृथ्वी में और गति पाया जाता है जिसका नाम है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। देखिए, परिक्रमण गति क्या होता है? जिसको हम लोग रिवोल्यूशन मोशन कहते हैं। जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के चारों ओर घूमता है, ठीक है, जब कोई पिंड किसी पिंड के चारों ओर घूमता है तब उस पिंड के गति को हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो जग होता है यानी यज्ञ होता है, तो यज्ञ में क्या होता है? जो मंडप होता है उस मंडप को श्रद्धालुओं के द्वारा परिक्रमण किया जाता है, यानी चारों तरफ घूमा जाता है। उसी प्रकार से आने वाला समय में वट पूजा है, वट वृक्ष का पूजा है, तो वट वृक्ष के पूजा में भी जो महिलाएं होती है वो चारों तरफ जो बर होता है उस बर के चारों तरफ घूमता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण, यानी परिक्रमा करना। क्या कहते हैं? परिक्रमा करना। तो ये दोनों गति पाया जाता है किसमें? पृथ्वी में। और ये एक ही साथ होता है। क्या होता है? एक ही साथ, यानी पृथ्वी घूर्णन गति भी कर रही होती है और इस प्रकार से परिक्रमा गति भी कर रही होती है। ठीक है, इस प्रकार से परिक्रमा गति भी कर रही होती है। कौन? पृथ्वी। अब समझना है कि जो घूर्णन गति है उस गति को एक चक्कर पूरा करने में, यानी पृथ्वी जैसे मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये इसको एक चक्कर पूरा करने में इसको 24 घंटा का समय लगता है। कितना समय लगता है? 24 घंटा का समय लगता है और उसको हम एक दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दिन कहते हैं। इसीलिए इस गति को दैनिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैनिक गति। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा गति है जिसको दैनिक गति कहा जाता है तो वो कौन सा है? घूर्णन गति। कौन गति? घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में मोशन कर रही है। यानी जो पृथ्वी है ये पृथ्वी इस प्रकार से मोशन कर रही है। ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में। क्लियर? आपके मोबाइल में देखिएगा इधर क्या होता है? पश्चिम होता है और इधर क्या होता है? पूरब होता है। तो इस प्रकार से घूम रही है कि नहीं? इस प्रकार से पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर। ठीक है, तो यह बात आप समझे होंगे। घूर्णन गति के होने से कुछ घटनाएं घटती है जो यहां पर बताया गया है। सबसे पहला घटना है सभी खगोलीय पिंडों को पूरब दिशा से उगना। आप देखते होंगे कि जितना भी पिंड है, चाहे सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, चाहे ग्रह हैं, ये सारे जो पृथ्वी पर उदय होते हैं वो किधर से होते हैं? पूरब दिशा से होते हैं। तो ये किसका प्रभाव है? घूर्णन गति का प्रभाव है। किसका है? घूर्णन गति का। उसी प्रकार से दूसरा जो घटना है दिन और रात का होना। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों हो रहा है? तो उसका कारण है घूर्णन गति। कौन गति? घूर्णन गति। उसी प्रकार से कोरियालिस बल का प्रभाव। कोरियालिस बल का प्रभाव क्या होता है? हवाओं पर एक बल लगता है घूर्णन गति के कारण, उसको कोरियालिस बल का प्रभाव हम कहते हैं। लेकिन उसको समझेंगे आगे।
ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं परिक्रमण गति, रिवोल्यूशन मोशन। अभी हम बताएं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु को क्या करे, चारों तरफ घूमे, तब उसको क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा जो होता है, ध्यान रखना, परिक्रमण गति जो है, एक चक्कर परिक्रमा यानी सूर्य का परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन लगता है और साथ में लगता है 6 घंटा। लेकिन क्या होता है कि ये 6 घंटा को साल में नहीं जोड़ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये 6 घंटा 4 साल के बाद कहता है भैया हम 24 घंटा के हो गए हैं, हमको भी एक दिन बना दो, है कि नहीं। क्या होता है कि 6 घंटा को बच्चा समझ के छोड़ देता है, लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, एक दिन के बराबर हो जाता है, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो आप देखते होंगे कि नॉर्मल एयर में जो दिन होता है वो 365 दिन होता है। कितना होता है, 365 दिन। लेकिन 4 साल के बाद, क्योंकि 4 साल जो होता है 6 चौके 24 घंटा हो जाता है, उसको हम एक दिन कहते हैं, और यही एक दिन जोड़ दिया जाता है 365 दिन में, तो हो जाता है 366। तो आप नोटिस किए होंगे कि 4 साल के बाद एक साल आता है जिसको हम लोग कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं, लीप ईयर। लीप ईयर में जो एक दिन है वो इसको जोड़ दिया जाता है फरवरी में, और फरवरी उस साल होता है 29 दिन का। कितना दिन का, 29 दिन का। 2020 जो था वो लीप ईयर था, और 2024 यानी 21, 22, 23, 24 4 साल के बाद जो 24 आएगा 2024, वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है, इसको इसी कारण वर्ष होता है। हम लोग वर्ष का मापन किसके कारण करते हैं, तो परिक्रमण गति के कारण। इसीलिए इसको कहते हैं वार्षिक गति। क्या कहते हैं, वार्षिक गति। और ध्यान रखिएगा कि ये जो परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी सूर्य का, वो कौन सा कक्षा में कर रहा है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। सब पहले लोग कहते थे कि वृत्ताकार में, लेकिन केपलर बताया कि नहीं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो पृथ्वी है वो गति करता है। दीर्घवृत्ताकार क्या होता है, देखिए ये है सूर्य, ये क्या है, सूर्य, तो ये इस प्रकार से अंडाकार पथ पर गति कर रहा है, अंडाकार पथ पर गति कर रहा है। समझ में आया, तो ये हो गया परिक्रमण गति। परिक्रमण गति से कुछ संबंधित घटनाएं हैं, जैसे उपसौर और अपसौर का होना। उपसौर और अपसौर का होना देखेंगे क्या होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण। तीसरा होता है ऋतु परिवर्तन। चौथा होता है दिन और रात की अवधि का छोटा बड़ा होना। और पांचवा होता है ध्रुवों पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सभी घटनाओं को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं घूर्णन गति से होने वाली घटनाओं को। घूर्णन गति से जो घटना होता है उसमें सबसे पहले हम समझते हैं ये दोनों को, यानी पूरब दिशा से कैसे उगता है कोई पिंड और दिन और रात कैसे होता है। आप गाड़ी में कभी सफर किए हैं, जरूर किए होंगे। जब गाड़ी में आप चलते हैं तो गाड़ी जब आगे चलता है तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि रोड के किनारे जो भी वस्तुएं हैं, चाहे पेड़ हो, चाहे कोई खंभा हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो कैसा दिखाई देता है, वो लगता है उधर से आ रहा है और पीछे जा रहा है। लगता है कि नहीं, जब गाड़ी बहुत तेजी से चलती है, आप धीरे धीरे चलते हैं तो क्या लगता है कि उन सारी वस्तुएं आगे से आ रहा है और पीछे जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहां होता है। पृथ्वी जो है वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में जब जाती है तो कोई पिंड जो है, जैसे मान लीजिए कोई यहां पर जगह है, यहां से हम इस पिंड को देखेंगे तो देखेंगे पूरब में है। जब ये धीरे धीरे आगे आएगा तो नजदीक आएगा, और जब हम यहाँ से पीछे जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो हमको लगेगा आप पश्चिम में है। तो इसीलिए होता क्या है कि जब पृथ्वी जो है घूर्णन गति करती है तो घूर्णन पश्चिम से पूर्व करती है, और पश्चिम से पूर्व करने के कारण जो भी, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे ग्रह हो, ये सारे के सारे पूर्व से उगता हुआ प्रतीत होते हैं। पूर्व से उगता हुआ प्रतीत होते हैं। प्रतीत माने समझते हैं, लगता है कि पूरब से उग रहा है। जैसे मान लीजिए कि देखो ये पृथ्वी है,
ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा है, सूर्य है और ग्रह है। पृथ्वी क्या है, इस तरह से घूम रही है, इस तरह से घूम रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए इंडिया है, ये ऐसे जाता है तो लगता है अच्छा पूरब से उग रहा है, और ये भारत जब ऐसे चला जाता है पीछे तो लगता है कि वो पश्चिम में डूब गया, खत्म हो गया, नहीं दिखाई। अरे दिखाई देना स्टार्ट हुआ तो समझो कि उगा, और जब दिखाई देना बंद हो गया तो समझो कि डूब गया, जिसको हम लोग कहते हैं अस्त हो जाना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई पिंड जो है पृथ्वी पर क्यों पूरब से उगता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, गति, क्या है, घूर्णन, गति पर अपने अक्ष पर घूमना। दूसरा जो बात है वो है दिन और रात का होना। अब समझना है कि दिन और रात कैसे होता है, समझिएगा। देखिए यहाँ पर दो फिगर के माध्यम से आपको हम समझाए हैं। ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी। ये पृथ्वी का दो पार्ट हम कर लेते हैं। पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी, जब सूर्य के किरणें इस पर पड़ता है, पृथ्वी पर क्या है, सूर्य के किरणें पड़ता है, तो क्या सूर्य के प्रत्येक भाग क्या होगा, माने प्रकाशित हो जाएगा। और बताइए जब इस पर हम लाइट मारेंगे तो इसका पीछे वाला भाग भी इंजोर हो जाएगा, बताइए। अरे पीछे वाला भाग भी पर उजाला आ जाएगा, नहीं, इसका ये वाला एरिया, बीच वाला भाग में, इधर वाला में प्रकाश नहीं जा पाएगा, इसमें प्रकाश नहीं जा पाएगा और इधर प्रकाश जाएगा। तो इस छोर पर क्या होगा, इस छोर पर होगा दिन, और इधर क्या होगा, रात, क्या होगा, नाइट होगा, रात होगा। समझे कि नहीं। अगर मान लीजिए कि ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2, गोलार्ध दो है, ऐसे जब मारे तो ये वाला मान लीजिए कि ये वाला गोलार्ध में प्रकाश आया, इसको हम 1 माने हैं, और इसको माने 2, इसको माने आगे वाला को 1 और पीछे वाला का 2। सबसे पहले एक बात समझिएगा कि ये होता है दिन और ये होता है रात, और दिन और रात को बांटने वाला एक वृत्त होता है। दिन और रात को बांटने वाला क्या होता है, वृत्त, जिसके आगे रात होता है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त होता है जिसको सीमा रेखा कह सकते हैं, वो सीमा रेखा के आगे जाइएगा तो रात हो जाएगा, ठीक है, और उसके आगे आइएगा तो दिन होगा। तो उस लाइन को कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त, यानी पृथ्वी के दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को हम कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। और आपको हम बता चुके हैं कि पृथ्वी रोटेशन कर रहा है पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। तो बताइए कि यहां पर तो सूर्य के प्रकाश जाएगा, तो सूर्य के प्रकाश जैसे ही जाएगा वो आधा भाग को क्या करेगा, प्रकाशित करेगा, और आधा भाग के प्रकाशित करने से ये भाग जो है वो अप्रदीप्त हो जाएगा, मतलब यहां पर प्रकाश नहीं जाएगा तो अंधकारमय हो जाएगा। और ये वाला रोटेशन कर रहा है तो एक ऐसा स्थिति आएगा कि 2 नंबर इधर आ जाएगा और 1 नंबर इधर आ जाएगा। अब समझिएगा कि आप ही बताइए कि 2 नंबर में अब क्या हो गया, डे, पहले क्या था, नाइट, ओके, पहले अब हो गया डे और पहले था नाइट, और जिधर डे था उधर हो गया नाइट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको हम आपको दिखाते हैं लाइट बुता के। पृथ्वी पर सूर्य का लाइट पड़ता है, सूर्य, जैसे ये मेरा मोबाइल है जो सूर्य है, तो जब ये सूर्य का लाइट जब पृथ्वी पर पड़ता है तो इस प्रकार से आधा भाग प्रकाशमय में हो जाता है, यानी उजाला हो जाता है, या इसको कह सकते हैं दिन हो जाता है, और पीछे वाला भाग जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो रात हो जाता है। और देख रहे होंगे दिन और रात को बांटने वाला एक वृत्त बन रहा है जिसको हम कहेंगे क्या, प्रदीप्ति वृत्त। अब देखिएगा चूंकि ये क्या है, घूम रही है, इस प्रकार से क्या कर रही है, घूम रही है, तो इस प्रकार से दिन और रात का वितरण जो है वो पूरे दुनिया में हो रहा है, पूरे दुनिया में हो रहा है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को, कोई दिक्कत नहीं। आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे दिन और रात की घटनाएं घट रही है, ठीक है। अब सोचो कि अगर देखो दिन और रात के घटनाओं के घटने के पीछे कारण क्या है, घूर्णन गति है। अगर मान लीजिए कि घूर्णन नहीं होगा, तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर नहीं घूमेगी, इस प्रकार से पृथ्वी जो अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी, सीधा अस्थिर रहेगी, तो क्या होगा, यही होगा कि सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो एक क्षेत्र में दिन होगा और एक क्षेत्र में रात होगा। ये घूर्णन होता है,
घूर्णन होने के कारण सभी जगह पर दिन होता है और सभी जगह पर रात होता है। अगर कि घूर्णन गति ना करके ये स्थिर रहता तो क्या होता? अस्थिर रहता तो एक ओर में सब दिन दिन रहता और एक ओर में सब दिन रात रहता। और बताइए, अगर दिन रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा ग्रहण करेगा तो गर्मी बढ़ेगा और गर्मी असहनीय हो जाएगा और असहनीय होने के वजह से जीव जो है वहां पर जीवित नहीं रह पाएगा। दूसरा तरफ ये होगा कि वहां पर सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पड़ेगा, मतलब सब दिन रात रहेगा, तो क्या होगा कि वहां का जो मौसम है वो एकदम ठंडा हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा और इतना ठंडा हो जाएगा कि वहां पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यदि पृथ्वी गति नहीं करेगी, घूर्णन गति नहीं करेगी, तो दिन और रात जो होगा एक निश्चित क्षेत्र में ही होगा और एक निश्चित क्षेत्र में होने के वजह से एक तरफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक तरफ टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और अंततः जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। चलिए तो अब समझते हैं कि कोरियालिस बल क्या होता है। ठीक है, ये दोनों हम लोग समझ लिए। अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं? कोरियालिस बल। देखिए, कोरियालिस बल को समझने से पहले हम लोग समझते हैं इस विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा क्या होता है? एक अक्षांश रेखा होता है और ये अक्षांश रेखा पूरे पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, जिसको हम लोग गोलार्ध कहते हैं। ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसको जो देख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध। यूँ समझिए कि ये जो आप ग्लोब देख रहे हैं उसको बीच से काटने वाला ये जो रेखा देख रहे हैं विषुवत रेखा है। देखिए, पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं क्षैतिज समानांतर खींची गई है, जिसको अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण कुछ अक्षांश रेखा है जिसमें ये विषुवत रेखा 0 डिग्री कहते हैं, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है उत्तरी गोलार्ध में उसको कर्क रेखा कहते हैं, और जो 90 डिग्री उत्तर में उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक उसके विपरीत 23.5 डिग्री जो साउथ में उसको मकर रेखा कहते हैं और 90 डिग्री जो साउथ में उसको ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला को हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा और जो 66.5 डिग्री साउथ वाला होता है उसको अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बात समझ में आएगा। अब समझना है कि जब हम लोग गति करते हैं, मतलब जब हम लोग गति करते हैं तो हमारा जो बाल है वो किधर का उड़ता है? गति के विपरीत दिशा में। जब मान लीजिए हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा बाल जो है पीछे की ओर जाएगा, हमारा बाल क्या जाएगा? पीछे की ओर जाएगा। आप डमरू देखे हैं, डमरू जब बजाते हैं तो क्या होता है? जब ऐसे करते हैं तो वो जो उसमें लगा हुआ रहता है 2 रस्सी, वो इस प्रकार से जाकर डमरू को बजाता है, यानी जिधर गति करते हैं उधर ना जाकर उसके विपरीत दिशा में गति करता है कि नहीं करता? या देखिए, कोई जो नृत्य करने वाले जो लोग होते हैं, जो आप घूमते हैं ऐसे तो उसका कपड़ा पीछे की ओर जाता है, उसका कपड़ा क्या होता है? पीछे की ओर जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा पृथ्वी भी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। और इस घूर्णन करने के कारण वायु राशि पर एक बल लगता है। वायु राशि पर एक क्या लगता है? बल लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोरियालिस बल। देखिए, विषुवत रेखा पर लो प्रेशर होता है, क्यों होता है जानना है बाद में। तो लो प्रेशर होता है और इधर हाई प्रेशर होता है। तो भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं आती है, ये पता होगा आप लोग को। हाई प्रेशर से किधर आता है? लो प्रेशर की ओर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं तो आती है, लेकिन हवाएं क्या सीधे आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पृथ्वी कर रही है घूर्णन। पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन। तो ऊपर से जो हवा आएगा वो सीधा नहीं आके आएगा। देखिए, ऐसे घूमेगी तो हवाएं पीछे की ओर हो जाएगी। हवाएं क्या होगी? पीछे की ओर हो जाएगी। मान लीजिए नीचे से हवा जा रहा है, घूर्णन कर रहा है, तो हवाएं पीछे की ओर आ जाएगी। हवाएं क्या आ जाएगी? पीछे की ओर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है और घूर्णन करने के कारण जैसे बाल हमारा पीछे उड़ता है, डमरू विपरीत दिशा में गति करता है, और परात में अगर पानी लेके आगे बढ़ते हैं तो पानी देखिए आगे से तेजी से चलेगा तो पानी सब पीछे आ जाएगा। और ये कहते हैं कोरियोलिस बल। क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल। तो ये हवाएं क्या होगी भाई? ये हवाएं जो है इस प्रकार से मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है आगे की ओर गति कर रहा है। पृथ्वी क्या कर रहा है? आगे की ओर गति कर रहा है। ये जो हवा है वो इस प्रकार से मुड़ जाएगी। ये जो हवा है इस प्रकार से मुड़ जाएगी। अब बताइए कि ये जो हवाएं हैं किधर मुड़ रही है? किधर मुड़ रही है? तो आपको कहना है उत्तरी गोलार्ध में ऊपर से जब आइएगा तो राइट मुड़ रही है। किधर मुड़ रही है? राइट। राइट माने दाएं। कहाँ? दाएं। और बाएं इसमें
जो दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो हवाएं किधर मुड़ रही है, बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये है कोरियोलिस बल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु राशि पर एक बल लगता है जिसको हम लोग कोरियोलिस बल कहते हैं। और इसी कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है अपने दाएं मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होती है वो अपने बाएं मुड़ जाती है। क्लियर? आप लोगों को समझ में आया होगा।